सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज की ये जो पत्रकार वार्ता मैंने जो बुलाई है, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जाट महासभा है भारत, चौधरी सचिन सराय जी, और राजस्थान के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं KL ओला जी, उनके मार्गदर्शन में मुझे बाड़मेर जिले का जिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये एक सामाजिक संगठन है और मेरा एक ऐसा उद्देश्य है कि मैं सर्व समाज को साथ में लेते हुए, अध्यक्ष मुझे जाट समाज का बेशक बनाया गया है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम सर्व समाज को साथ में लेकर और एक अच्छे संस्कृत और हमारे मारवाड़ का जो समाज जो परंपरा रही है, उस समाज को स्थापित करने का एकमात्र प्रयास है। क्या दिशा निर्देश मिले? मेरे को दिशा निर्देश ये मिले हैं कि वर्तमान में हर समाज में, और विशेषकर मैं मेरे समाज की बात करूं तो युवा लोग हैं जो शिक्षा से भटक रहे हैं और समाज में नशे की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, ये सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है। और दूसरा, समाज के अंदर दिखावा, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है हम उन चीज़ों को कर रहे हैं, कर्ज के नीचे दब रहे हैं और उस तनाव से व्यक्ति नशे की तरफ जाता है, जिससे आर्थिक रूप से तो वो कमज़ोर होता ही होता है, मानसिक रूप से कमज़ोर होने से मुख्य उद्देश्य जो शिक्षा ही हमें किसी चीज़ में लेके जा सकती है, उस शिक्षा से हम दूर हो रहे हैं। और मेरा एक उद्देश्य रहेगा कि मैं सभी को, जो मेरे वरिष्ठ जन हैं, मेरे हमकक्ष हैं और मेरे युवा साथी हैं, सभी भाई बहनों और माता पिताओं के आशीर्वाद से हम प्रयास करेंगे कि एक ऐसा सौम्य समाज की हम कल्पना करें, बनाने में अपन सभी सहयोग करें। क्या संदेश देना चाहते? मेरा यही संदेश है युवाओं को विशेष करके कि जितना जल्दी हो सके हमारी चीज़ों को समझने का प्रयास करें, हमारी पूर्वजों की क्या परिपाटी रही है और किस दौर से हम आए हैं, हमने किन परिस्थितियों का सामना किया। हम उस दौर से आए हैं जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, आज हम संसाधनों में बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले कि आप नशे को छोड़िए, नशे की डोर को छोड़िए और शिक्षा के साथ अपना नाता जोड़िए। यही वो नाता है जो आपका एक भविष्य भी उज्जवल करेगा और आपके एक बेहतर समाज की कल्पना भी करेगा। समाज में जो कुरीतियां बढ़ रही है, इनको दूर करने के लिए आपका क्या रोल है? समाज में कुरीतियों को संवाद के साथ खत्म किया जा सकता है। किसी से लड़ाई करके, किसी की चुगली करके इस तरह से कभी नहीं होगा। किसी भी विषय का, किसी भी गंभीर चुनौती का संवाद एक ऐसा रास्ता है जिससे हम बेटर उसका तरीका अपना सकते हैं, उससे बेटर इन्वायरमेंट खड़ा कर सकते हैं और उससे बेटर रिजल्ट ला सकते हैं। तो मैं भी युवा हूँ और मुझे बहुत कुछ सीखना है, लेकिन जो मेरे वरिष्ठ जन हैं उन सबके आशीर्वाद से और युवाओं को साथ में लेते हुए मैं ये प्रयास करूँगा कि हम एक बेहतर चीज़ कर सकें, लोगों से संवाद करें और उन्हें ये समझा सकें कि क्या गलत है और क्या सही है। आप बहुत कम उम्र में जिलाध्यक्ष बने हैं। एक्चुअली जो समाज के जिलाध्यक्ष बनते हैं वो काफ़ी वरिष्ठ लोग होते हैं या उम्रदराज लोग होते हैं, लेकिन आपकी उम्र भी बहुत कम है और बाकी भी काफ़ी समाज की जो सभाएं अलग अलग काम कर रही है, ये तो आप उनसे अलग कैसे? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मेरी उम्र 36 साल है और 36 साल में पूरे ज़िले का मुख्य इकाई का अध्यक्ष बनना मैं समझता हूँ वास्तव में बड़ी बात है और ये अलग लगेगा हर किसी को। लेकिन इस विषय में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी को मैंने अवगत करवाया कि मेरा भी सामाजिक रूप में 6-7 साल का अनुभव है सामाजिक रूप में कार्य करते हुए। तो उन्होंने मेरे में कोई तो कहीं एक चीज़ देखी होगी, उन्होंने कहा कि नहीं, आपको ये क्षेत्र में ही कार्य करना है। और मैं सार्वजनिक जीवन में पिछले 7-8 सालों से जितना, जैसे किसी के ब्लड डोनेशन का हो, किसी के कहीं आना हो, किसी के जाना हो, मेरे व्यक्तिगत संबंध हो, किसी से रिक्वेस्ट करना हो, तो उन्होंने इस चीज़ को मेरे में देखा है। और मैं ये प्रयास करता हूँ कि मैं उम्र में छोटा हूँ, लेकिन मैं सभी को साथ में लेके और सर्व समाज को साथ में लेके और एक अच्छे समाज की तरफ जाने का मैं मेरी तरफ से सतत प्रयास करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि अगर मैं ठीक सोचता हूँ तो सभी मेरे साथ जुड़ेंगे, ये मुझे भरोसा है। आपने समाज में रह कई जगह, कई स्टेट आपने यात्रा की है, पंजाब नशे को लेकर वहाँ पे भी था और अब राजस्थान में भी बहुत, अपने बाड़मेर में भी बहुत। मैं 2006 से लेकर 2026 तक लगभग 10 से 12 स्टेट का मुझे अनुभव है और पंजाब हमारे राजस्थान से लगता हुआ राज्य है और पंजाब की जो स्थिति है, वहाँ गली गली में नुक्कड़ नुक्कड़ पे आपको हाथों में इंजेक्शन लेते हुए, ड्रग्स लगाते हुए बच्चे, नौजवान मिलेंगे। हमारे यहाँ जो पहले नशा था, वो नशा उन तात्कालीन परिस्थितियों में हाड़ तोड़ मेहनत से सर्वाइव करने के लिए था और वो नशा भी ऐसा था कि जिसमें एक लिमिटेड था और एक एज ग्रुप के लोग करते थे।
लेकिन आज मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूं और मुझे कहते हुए बहुत पीड़ा है कि मेरा छोटा भाई 20 साल का है और मुझे इस बात का डर है कि कल वो खुद नशे में नहीं चला जाए। मैं आज नशे की बात कर रहा हूं, लेकिन माहौल और जिस तरह की अवेलेबिलिटी नशे की हो रही है, मेरा भाई भी अगर उसमें कल चला जाएगा तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं कि मैं उसको रोक पाऊंगा। एक व्यक्ति इस चीज़ को नहीं रोक पाएगा। हमारी वो पुरानी परंपरा जो हमारे नुक्कड़ पे बैठे हुए दादा परदादा हमको टोकते थे, ताऊ हमें टोकते थे, वो परंपरा हमें कहीं ना कहीं वापस लानी होगी। और हमें मूल रूप से गाँवों में ऐसे परिवार, ऐसे जगह जिनको हमको लगता है कि इनके बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं, तो हमें ये नहीं सोचना है कि उसका चला जाए, नहीं, वो चला जाएगा, उसके साथ नुकसान कहीं ना कहीं हमारा भी होगा और हो सकता है कि पड़ोसी के घर में जो घटना घट रही है हमारे घर में भी घट जाए। तो मेरा आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट, इसमें मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहा हूँ सर्व समाज से। इसमें मैं कोई जाट समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी के साथ जीना उठना बैठना मुझे अच्छा लगता है और जहाँ मैं अभी हूँ वहाँ पे भी मैं सर्व समाज के साथ जीता हूँ। तो विशेष करके अपने बच्चों पे, जो आपने अपने बच्चे शहर में पढ़ाई के रूप में छोड़ रखे हैं, मेरा आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इनसे संभालिए, बच्चों के साथ संवाद करिए। आप महीनों महीनों इनसे बातें नहीं करते हैं। बच्चा शहर में कहाँ रह रहा है, कहाँ आ रहा है और कहाँ जा रहा है, उसका कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है। आप उसके हाथ में मोबाइल 10,000 का आपने लेके भेजा था, आज वो आईफोन लेके आ रहा है तो कहाँ से लेके आ रहा है। उसके बॉडी का, उठने बैठने का हाव भाव से भी आपको अवेयर होना होगा, क्योंकि पढ़ा हुआ व्यक्ति ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन सुलझा हुआ संस्कारवान व्यक्ति ही ज़्यादा जरूरी है सभ्य समाज के लिए।